मैंने पहले ही कहा था कि छोटे शहर की लड़की मत लाना, पर तूने मेरी एक भी बात नहीं मानी। तेरी बहू तो एकदम से गंवार लग रही है। राधिका जी आप मुझसे बड़ी हैं, इसीलिए मैं आपका बहुत ही सम्मान करती हूँ। पर मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी कि कोई मेरी बहू का अपमान करे या उसे गंवार कहे। आज राधिका जी का फ़ोन आया था। वो कह रही थी, अनुपमा तू अकेले अकेले लड़की देख आई और मुझे बताया भी नहीं। अगर तुम मुझे भी साथ ले चलती तो मैं भी लड़की को अच्छे से देख और परख लेती अपने वरुण के लिए। लेकिन तूने तो अपनी दीदी को पराया ही कर दिया। अनुपमा तू तो बहुत भोली है, तुझे लड़कियों की परख नहीं है। वो जमाने अब चले गए जब सिर्फ यही देखा जाता था कि लड़की को घर का काम आता है या नहीं। आजकल तो लड़की को अच्छे ढंग से रहना भी आना चाहिए। ये नहीं कि मेरे वरुण को उसे कहीं भी ले जाते हुए शर्म आए। राधिका जी ने अपनी छोटी बहन अनुपमा से कहा, अरे दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आजकल तो सभी लड़कियां बहुत स्मार्ट होती हैं और वैसे भी सब लड़कियों के रहन सहन का स्तर अलग अलग होता है। किसी को सब पसंद होता है तो किसी को कुछ भी नहीं। अनुपमा जी ने अपनी राधिका जी को उत्तर दिया। ये सुनकर राधिका जी बोलती हैं, वो तो सब ठीक है अनुपमा, पर आजकल के लड़कों की पसंद थोड़ी अलग होती है। ये तुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आजकल के लड़कों को घरेलू नहीं बल्कि स्मार्ट लड़की चाहिए होती है। और फिर मेरा वरुण तो है ही इतना स्मार्ट, उसके लिए तो एक स्मार्ट सी ही लड़की होनी चाहिए। पर तेरी अक्ल पता नहीं कहाँ घास चरने चली गई थी, जो तू एक छोटे शहर की लड़की बहू बनाकर ला रही है। मैं इसीलिए ही कह रही हूँ कि तुझे मुझे अपने साथ में लेकर जाना चाहिए था। पता नहीं कैसी लड़की देखकर आ गई है तू मेरे वरुण के लिए। अनुपमा जी को अपनी दीदी की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। अनुपमा जी बोली, नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। रिया बहुत ही संस्कारी लड़की है और साथ में पढ़ी लिखी और बहुत ही सुंदर भी है। मुझे तो उसकी सादगी भा गई। मैंने तो उसे देखते ही पसंद कर लिया था। वो हमारे घर के लिए एकदम परफेक्ट बहू साबित होगी। मेरी तो उसके ऊपर से नजरें ही नहीं हट रही थी। और आपके लाडले वरुण को भी रिया बहुत पसंद आई है। और दीदी, शादी तो वरुण को ही करनी है। जब उसे ही लड़की पसंद है तो फिर हमें कोई ऐतराज कैसे हो सकता है? हमें तो रिया पहले से ही बहुत पसंद है। अनुपमा जी ने अपनी जीजी को बहुत ही प्यार से समझाया। हाँ हाँ, बस कर तू अब। अभी से अपनी उस गंवार बहू की इतनी तारीफ मत कर। वो तो मैं जब आऊँगी तो खुद ही देख लूँगी। सुन, अगले महीने की टिकट तो बनवा ली है मैंने। जल्दी ही शादी में आ जाऊँगी, फिर आमने सामने देख लूँगी। फ़ोटो में तो सभी सुंदर नज़र आती हैं। आजकल की लड़कियाँ बहुत होशियार हो गई हैं। वो फ़िल्टर लगवाकर अपनी फ़ोटो खिंचवाती हैं, जिसमें वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तविकता में तो कुछ और ही होती हैं। राधिका जी ने अपनी बात खत्म करके फ़ोन रख दिया। अनुपमा जी की बड़ी बहन राधिका जी थोड़ी मॉडर्न ख्याल की थी। उनके हिसाब से लड़की जो घर में बहू बनकर आती है, वो पूरे परिवार के स्टेटस को दिखाती है। उसे भी ढंग से रहना आना चाहिए और मौजूदा ज़माने के साथ में चलना चाहिए। शादी की तारीख नज़दीक आ गई थी। अगले सप्ताह अनुपमा जी के घर पर शहनाई बज उठी। सारे मेहमान आ चुके थे। लड़की वालों और लड़के वालों ने एक ही जगह होटल बुक कर लिया था। वहीं पर दोनों के रिश्तेदार आ रहे थे। अनुपमा जी के ससुराल से और मायके से भी सब लोग आ चुके थे। पर अनुपमा जी को तो अपनी
राधिका जीजी का इंतजार था। अनुपमा बार बार एंट्री गेट की तरफ देख रही थी। राधिका जीजी की फ्लाइट थोड़ी देर से आई। तब तक हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। हल्दी के लिए बहुत तैयारियां की गई थी और रिया भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। सभी रिश्तेदार बारी बारी से उसको हल्दी लगा रहे थे। चारों तरफ संगीत गूंज रहा था और सभी मिलकर डांस कर रहे थे। पूरा मस्ती का माहौल था। ऐसे में राधिका जीजी आ जाती हैं तो अनुपमा जी का चेहरा खुशी से खिल जाता है और वो मुस्कुरा उठती हैं। राधिका जीजी की नज़रें रिया पर पड़ती हैं तो वो आदतन बोल ही देती हैं, रिया ये क्या साड़ी पहन ली है? हल्दी के दिन तो साड़ी की जगह गाउन पहनना चाहिए था। आजकल तो यही ट्रेंड में चल रहा है। तुम तो बहुत ही पुराने ज़माने की दुल्हन लग रही हो। और वो रिया का मजाक बनाकर हंसने लगी। अनुपमा जी अपनी बहन को एक कोने में ले गईं। जीजी आपने ये क्या किया? सबके सामने बहू को कुछ भी कह दिया। रिया भी गाउन पहन सकती थी, पर मेरे ससुर जी और रिया की दादी को ये सब पसंद नहीं है। उनका कहना था कि चाहे तुम हल्दी का कार्यक्रम करो या कोई और कार्यक्रम, पर हमारी तो बहू साड़ी पहनेगी। रिया ने अपने बड़े बुजुर्गों को खुश रखने के लिए साड़ी पहनी है। केवल फैशनेबल तो हर बहू बनकर रह सकती है, पर जो बहू घर के बुजुर्गों को खुश रखती है उसको कभी शिकायत का मौका नहीं देती है, वही बहू घर की जान होती है। राधिका जी ये सुनकर चुप हो गई, लेकिन फिर भी बीच बीच में कुछ न कुछ बोल ही देती थी। आगे के सभी रीति रिवाज होने लगे। फिर वरमाला का समय आया। रिया दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान से कोई परी उतर आई हो। वो जब वरमाला के लिए आ रही थी तो उसने एक भजन पर सुंदर सा डांस किया। तो ये देखकर राधिका जी ने एक बार फिर मुंह बनाया। ये क्या है अनुपमा, कैसी है ये तेरी बहू? आजकल की दुल्हन तो मस्त फिल्मी गानों पर डांस करते हुए आती हैं, पर तेरी बहू तो न जाने कौन से जमाने की है। इतने धीमे भजन पर डांस किया। हाँ जीजी, कितना अच्छा डांस किया है, तभी तो अभी तक तालियां बज रही हैं। मेरी रिया ने सबका दिल जीत लिया है। अनुपमा जी ने खुश होकर और जोर से ताली बजाई। इसी तरह राधिका दीदी की टोका टाकी के साथ रिया और वरुण की शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। रिया दुल्हन बनकर घर आ गई। उसका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। कुछ मेहमान जा चुके थे और कुछ मेहमान अभी रुक रहे थे। राधिका जीजी के बेटे और बेटियों की शादी हो चुकी थी, तो वो भी घर की जिम्मेदारी से मुक्त थी। इसीलिए वो थोड़े दिन और रुक ही गईं। सारी रस्में और रिवाज अच्छी तरह से हो गए। दूसरे दिन रिया कमरे से बाहर आई तो लाल साड़ी भरी मांग, धुले हुए बाल, हाथों में सुहाग का चूड़ा और माथे पर बिंदिया चमक रही थी। पैरों से पायल की छन छन की आवाजें आ रही थी। रिया बहुत सुंदर लग रही थी। अनुपमा जी ने उसकी नज़र उतारी। ये सब राधिका जीजी देख रही थी, पर कुछ बोल नहीं पाई। रिया की चौका पूजन की रस्म थी, तो राधिका जी बोली, बहू दाल का हलवा बना दे, खाने का बड़ा मन कर रहा है, तुझे आता है या नहीं? जी मौसी जी, बस थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। ये कहकर रिया रसोई में चली गई। तो अनुपमा जी बोली, जी दाल तो भिगोई नहीं है, हलवा कैसे बनेगा? कहीं आप नई बहू की परीक्षा तो नहीं ले रही हो? और अनुपमा जी जल्दी से रसोई में चली गईं। रिया ने जो जो सामान मांगा वो उसे अनुपमा जी ने दे दिया। अनुपमा जी के माथे पर तनाव की रेखा देखकर वो बोली, मम्मी जी मैं बना लूँगी, आप बाहर जाकर आराम से मौसी जी से बात कीजिए। मूंग की दाल को भूनकर सूखी पीस कर भी हलवा बनता है। अनुपमा जी मुस्कुराते हुए
बाहर आ गईं और थोड़ी देर बाद रिया हलवा बनाकर ले आई। हलवा बहुत ही लाजवाब बना था। राधिका जी ने रिया की तारीफ नहीं करी, पर हलवा उन्होंने पूरा खा लिया था। 2-4 दिन बीत गए थे। रिया धीरे धीरे सबको समझने की कोशिश कर रही थी। राधिका जी कुछ दिन रहकर अपने घर वापस चली गईं। रिया ने भी अपना घर संभाल लिया। वो दादा, ससुर, सास, ससुर पति के साथ बहुत खुश रहने लगी। रिया को यहाँ पर सब इतना प्यार करते थे, उसे एहसास ही नहीं हो रहा था कि वो अपनी ससुराल में है। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने घर में ही है। घर में सब कुछ सही चल रहा था। तभी एक दिन अचानक अनुपमा जी बाथरूम में फिसल गईं और उनकी रीढ़ की हड्डी में भारी चोट आई। डॉक्टर ने उन्हें बिस्तर पर आराम करने को कहा। अपनी छोटी बहन की तबीयत पूछने राधिका जी फिर से घर आईं। बहन की ऐसी हालत, उनका दर्द राधिका जी से देखा नहीं जा रहा था। अनुपमा के कहने पर राधिका जी 2-4 दिन वहां पर रुकने को तैयार हो गई थी। रिया ने पूरा घर अच्छे से संभाल लिया था। घर में सिर्फ सब रिया 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 ही कर रहे थे। रिया ये दे दो, रिया वो चीजें कहाँ हैं, बस यही आवाज गूंज रही थी। सास की सेवा के साथ ही रिया अपने दादा ससुर का भी पूरा ख्याल रख रही थी। उन्हें समय पर खाना देना, दवाई देना, ये सारे काम रिया बहुत अच्छे से कर रही थी। राधिका जी अनुपमा जी के पास बैठी थी। तभी रिया चाय देने अंदर आई तो राधिका जी उसे बड़ी ही अजीब नजरों से देख रही थी। अनुपमा, तू कुछ भी कहे, तेरी बहू बिल्कुल भी ढंग से नहीं रहती है। इसको अच्छे से रहने का जरा सा भी ढंग ही नहीं है। ये आजकल के ज़माने में कौन पायल पहनता है या फिर बिंदी लगाती है, और देख कितना दूर तक मांग में सिंदूर भर रखा है। चूड़ियाँ भी हाथों में पूरी तरह भरी हैं। शादी के शुरुआती दिनों में तो पहन लो, ठीक है, इतना तो चलता है, पर रोज कोई नहीं पहनती हैं। आजकल तो पता ही नहीं चलता है कि ये शादीशुदा है कि कुंवारी। वैसे बहुएं वैसी ही स्मार्ट लगती हैं, जो कुछ भी नहीं पहनती। ये सब तो गंवार महिलाएं पहनती हैं, और तेरी बहू तो है भी गंवार। मैंने पहले ही कहा था कि छोटे शहर की लड़की मत लाना, पर तूने मेरी एक भी बात नहीं मानी। तेरी बहू तो एकदम से गंवार लग रही है। राधिका जी, आप मुझसे बड़े हैं, इसीलिए मैं आपका बहुत ही सम्मान करती हूँ, पर मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी कि कोई मेरी बहू का अपमान करे या उसे गंवार कहे। क्या सुहाग चिन्ह पहनने मात्र से कोई गंवार हो जाता है? रिया की वरुण से शादी हुई है तो इस नाते वो चूड़ियाँ पहनती है, पायल पहनती है, बिंदी लगाती है, मांग भरती है। इसमें गलत क्या है? रिया को ये सब पसंद है तो वो खुशी से सब पहनती है। ये उसकी मर्जी है, फिर ये सब पहनना गंवारूपन कैसे हो गया? ये सब चीजें तो जीजी आप और मैं भी पहनते हैं, तो क्या हम दोनों भी गंवार कहलाएंगे? अरे छोटी, मेरे कहने का मतलब है कि आजकल की पीढ़ी पढ़ी लिखी लड़कियां ये सब नहीं पहनती। अब मेरी ही बहू को देख ले, वो बिंदी नहीं लगाती है, कहती है कि निशान पड़ जाएगा। वो बिछिया और पायल नहीं पहनती, कहती है कि वो जीन्स और जूते में उलझ जाएंगी। वो मांग भी नहीं भरती है क्योंकि उसे ऑफिस जाना होता है। वो चूड़ियाँ नहीं पहनती क्योंकि कोई भी आजकल की बहू चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं। सबके हाथ खाली ही रहते हैं। तू बड़े शहर में आकर देख तो सही, जमाना कितना बदल गया है। हाँ जीजी, जमाना तो बदल गया है, आप सही कह रही हैं, पर इतना भी नहीं बदला कि कोई भी पढ़ी लिखी लड़की शादी के दिन मांग नहीं भरवाए। मांग भरना, बिंदी, चूड़ियाँ, ये सब तो सुहाग चिन्ह है। ये तो सबकी मर्जी पर निर्भर करता है, अपनी अपनी आस्था है, विश्वास है। इसमें हंसी उड़ाने वाली
और गवार कहलाने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है। मैंने आपकी दोनों बहू को भी देखा है, जो सुंदर दिखने के नाम पर चेहरे पर मेकअप तो कर लेंगी, पर बिंदी तक नहीं लगाएंगी, जो पैरों में एक से बढ़कर एक जूते या चप्पल पहन लेंगी, पर पायल और बिछिया नहीं पहनेंगी, जो हाथों में महंगी सी घड़ी तो पहन लेंगी, पर चूड़ी नहीं पहनेंगी। ये उनकी मर्जी है, ये उनकी इच्छा है। पर मैंने तो कभी आपकी बहू की हंसी नहीं उड़ाई, उन्हें कभी ताना नहीं मारा। जीजी, रिया अगर छोटे शहर से है तो क्या हुआ, आजकल घर घर इंटरनेट है। मेरी बहू को हर चीज़ की पूरी तरह जानकारी है। वो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी सारे काम कर लेती है। वो ऑनलाइन शॉपिंग के साथ घर के सभी काम भी कर लेती है। केवल सुहाग चिन्ह पहन लेने से मेरी बहू गवार कैसे हो गई दीदी? मेरी तो आपकी बातें कभी समझ ही नहीं आती। रिया के संस्कार बहुत अच्छे हैं जीजी। अब देखो ना, मुझे चोट लगी है तब से सारा काम खुद अकेले ही करती है। मेरे ससुर जी की भी सेवा करती है और इसने मेरी सेवा में भी दिन रात एक कर दिए हैं। अपने हाथों से मेरे सभी काम करती है, मेरी सेवा करती है, खुद ही खाना बनाती है और तो और मुझे अपने हाथों से खाना भी खिलाती है। ये सब देखकर तो ऐसे फिर आप ये भी कह सकती हैं कि ये सब काम आजकल की बहू कहाँ करती हैं। रिया तो गवार है जो अपनी सास की सेवा कर रही है। आजकल की बहुएं तो मेड लगा लेती हैं। ये सुनकर राधिका जी की आंखें झुक गई। अभी कुछ महीने पहले वो डेंगू का शिकार हो गई थी। उनकी एक भी बहू ने उन्हें संभाला तक नहीं और मेड लगा दी थी। तभी खुद से खाने को भी नहीं पूछा, ना ही कभी हाथ से दवाई दी। दोनों बहुएं बस पार्टी और सजने संवरने में ही व्यस्त रहती हैं। उनके पास ये जानने का भी समय नहीं है कि आप बीमार हैं या नहीं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। किसी चीज़ की परवाह नहीं उनको। उन दोनों से ये भी नहीं होता कि किसी दिन रसोई में जाएं और आपके लिए कुछ बनाएं। दीदी, मुझे ऐसी मॉडर्न बहू नहीं चाहिए। मेरे लिए तो मेरी रिया बहुत ही अच्छी है। आपकी दोनों बहू केवल घर में शोपीस रखे की तरह हैं, पर काम को एक भी हाथ नहीं लगाती हैं। आधे से ज़्यादा काम तो आप खुद ही करती हैं। राधिका जी अपनी बहू की तारीफ करती तो रहती हैं, पर उन्हें भी पता है वो भी इस तरह की बहू नहीं चाहती थी। लेकिन दोनों बेटों को स्मार्ट लड़की चाहिए थी, जो उन्होंने खुद ही ढूंढ ली। शादी के दूसरे दिन ही जिन्होंने सारे सुहाग चिन्ह उतार कर नाइट सूट पहन लिया था। उनको भी अजीब लगा था, उन्होंने टोका भी, पर उनके टोकते ही बेटे बोल पड़े, मम्मी ये सब ओल्ड फैशन है, आजकल की बहू ये सब नहीं पहनती। अब दोनों बेटे ही बिजनेस संभाल रहे हैं, इसीलिए घर में अब ना तो राधिका जी की चलती है और ना ही उनके पति की। बच्चे अपनी मनमानी करते हैं। बेटियां शादी होकर अपने ससुराल चली गई हैं। राधिका जी अपनी बहू को ऐसे तो कुछ नहीं कह पाती, पर उनका इस तरह कोरे कोरे रहना उन्हें भी अखरता है। लेकिन क्या करें, आजकल की बहू उनको कुछ कहने का जमाना ही नहीं है। उनकी बहू तो त्योहार पर भी सुहाग चिन्ह धारण नहीं करती है। सब कुछ उन्हें ढकोसला ही लगता है और वो मन महसूस कर रह जाती हैं। कैसी आधुनिकता आई है आजकल की महिलाएं। अपनी संस्कृति और रीति रिवाज, पहनाव बनाओ, श्रृंगार से दूर होती जा रही हैं। और जो ये सब चीज़ें पहनती हैं, उन्हें हेय दृष्टि से देखकर उन्हें गंवार बताया जाता है। उनकी हंसी उड़ाई जाती है। अपनी संस्कृति की रक्षा करने वाली महिलाओं का महिला ही मखौल उड़ाती हैं। राधिका जी अपने ही सोच में डूबी रहती हैं। तभी अनुपमा जी की आवाज़ से वो विचारों से बाहर आती हैं। राधिका जी कहाँ खो गई हो?
कब से आपको आवाज़ लगा रही हूँ। रिया चाय ले आई है, पी लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। अनुपमा मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरी बहू की हंसी उड़ाई। तू तो बहुत किस्मत वाली है जो तुझे ऐसी बहू मिली है, जो तेरी सेवा करती है, घर परिवार रिश्तों से जुड़ी हुई है, जो साक्षात अन्नपूर्णा है, घर की लक्ष्मी है, जिसके हाथों में बरकत है, उसकी पायल की छन छन में आंगन चहकता है, उसकी चूड़ियों की खनक मधुर संगीत सी लगती है, जिसके माथे की बिंदिया घर में उजाले की तरह दमकती है, और जिसके सिंदूर में पूरे घर में सकारात्मकता ही छाई रहती है। ऐसी बहू तो नसीबों से ही मिलती है। राधिका जी रिया को ढेर सारा आशीर्वाद देकर गईं। रिया की सेवा से कुछ ही दिनों में अनुपमा जी पूरी तरह से स्वस्थ हो गईं। दोस्तों, सुहाग चिन्ह पहनना गंवारूपन नहीं है, ये तो अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी है। कुछ महिलाएं अपनी संस्कृति और परंपराओं से आज भी जुड़ी हुई हैं और कुछ महिलाएं इन सब का त्याग कर चुकी हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।